गोपालपुर नाम का एक सुनसान गांव था जिसका हर दूसरा आदमी नशा करता था या तो जुआ खेलता था। गोपालपुर गांव इसी कारण से बहुत पीछे रह गया था। सभी के सभी लोग गरीबों की जिंदगी जीते थे। उसी गांव में टंग टंग अपने पापा, जिसका नाम कन्हैया था, के साथ टूटे हुए घर में रहता था। टंग टंग की उम्र तकरीबन 13 साल की थी, लेकिन वो अभी तक मासूम था। टंग टंग को ऐसा लगता था कि उसके पापा कन्हैया मजदूरी करके पैसे कमाते हैं ताकि वो उन दोनों की गरीबी दूर कर सकें, लेकिन सच्चाई बहुत ही कड़वी थी। कन्हैया रोज सुबह अपने बेटे को बोलता, मैं काम पर जा रहा हूँ बेटा, कहीं बाहर मत जाना, वैसे भी आजकल की हवा ठीक नहीं है। इतना कहकर वो सीधा अपने जुआरी दोस्तों के पास जाता था। उनके दोस्त लोग भी कन्हैया जैसे ही गरीब भिखारी थे। कन्हैया सुबह से शाम तक पागलों की तरह जुआ खेलता रहता था। कभी कभी वो जीत जाता था तो कभी कभी हार जाता। जब शाम को कन्हैया जुआ खेलकर घर लौटता तो टंग टंग को ऐसा लगता था कि मेरे पापा कितने अच्छे हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं ताकि मैं अच्छे से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर पापा की सारी मुश्किलें ठीक कर दूंगा। कन्हैया ने भी टंग टंग को कभी सच नहीं बताया। बहुत दिन बीत गए। कन्हैया अभी तक रोज जुआ खेलता रहता था और अपनी जिंदगी बर्बाद करता जा रहा था। एक दिन की बात है, कन्हैया गोपालपुर के सबसे बड़े बदमाश गुंडे, जिसका नाम लाला पांडे था, उसके साथ वो जुआ खेलने आया और बोला, क्यों बे लाला, हारने के लिए तैयार है ना? आज तो तुझे बहुत बुरी तरीके से हराऊंगा। लाला पांडे ने हंसते हुए बोला, हाँ, सपने देखना अच्छी बात है कन्हैया, लेकिन दिन में सपने देखने वाले बहुत बेवकूफ होते हैं। चल, अगर तुझे इतना ही अपने ऊपर भरोसा है तो लगा ले 3 लाख रुपए की बाजी। कन्हैया ने जोश जोश में बोल दिया, ठीक है लाला, चल लगा ले 3 लाख की बाजी। आज तुझे इतनी बुरी तरह हराऊंगा कि तेरा नाम लाला पांडे से सीधा लूला पांडे हो जाएगा। लाला पांडे ने डरावनी मुस्कान के साथ बंदूक निकाली और बोला, चलो देखते हैं कौन जीतता है। दोनों जुआ खेलना शुरू कर दिए, लेकिन खेल शुरू होते ही कन्हैया बच्चों जैसे हार गया। ये सब देख के कन्हैया को जोर का झटका लगा। लाला पांडे ने बंदूक तानकर बोला, हाँ, लाला पांडे से पंगा लेगा? चल अब मेरे 3 लाख रुपए निकाल, वरना आज इस बंदूक की सारी गोलियां तेरे बक्से में भर दूंगा। कन्हैया के हाथ थरथरा रहे थे। उसने डरते हुए बोला, लाला भाई, मुझे गोली मत मारना, मैं जोश जोश में भूल ही गया था कि आप लाला पांडे हो, इसीलिए मैंने 3 लाख की बाजी लगा ली थी। मुझे बस 2 दिन का समय दो, मैं आपको पक्का 3 लाख रुपए दे दूंगा, बस मुझे गोली मत मारना। लाला पांडे ने बंदूक हटाई और बोला, ठीक है, चल जल्दी जा यहाँ से और मेरे पैसों का इंतजाम कर, वरना तेरे साथ साथ तेरे टंग टंग बेटे के बक्से में भी बंदूक भर दूंगा। हाँ। कन्हैया थरथराते हुए घर पहुंचा। टंग टंग ने इतनी जल्दी पापा को आते हुए देखकर बोला, पापा आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? आज काम कम था क्या? चलो आप बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। कन्हैया ने टंग टंग को जोर का थप्पड़ मारा और बोला, मेरे से बात मत कर, मेरा दिमाग बहुत खराब है, उठाकर पटक दूंगा तुझे, समझा क्या? टंग टंग अपने पापा का ये रूप देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, आज से पहले तो पापा ने मुझसे ऐसे बात नहीं किया, लगता है मालिक ने आज इन्हें डांटा है, इसलिए थोड़े गुस्से हो गए हैं। रात हो गई। अभी तक कन्हैया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे 3 लाख का इंतजाम किया जाए। उसने सोचा, जमीन बेचकर पैसे जमा कर देता, लेकिन मैं तो जमीन भी जुए में हार चुका हूँ, अब क्या करूँ? उपाय सोचते सोचते सुबह हो गई। अब कन्हैया के पास सिर्फ 1 दिन का समय बचा था। उसने सोचा कि अब वो किसी से उधार लेकर 3 लाख रुपए जमा करेगा। इतना सोचकर वो घर से बाहर निकला। तभी उसने देखा कि टंग टंग अपने खिलौने से खेल रहा था। कन्हैया ने जैसे ही ये सब देखा, उसके चेहरे पर एक शैतान जैसी मुस्कान आई। वो मन ही मन में खुश होने लगा। उधार क्यों मांगना जब मेरा बेटा है ही मेरे साथ? इसकी दोनों किडनी बेच के आराम से 3 लाख रुपए आ जाएंगे। कन्हैया तुरंत गोपालपुर गांव से बहुत दूर एक खंडहर अस्पताल में जाता है, जिसका मालिक था चुस्त प्रसाद। कन्हैया चुस्त के पास जाकर बोला, चुस्त भाई, मेरा नाम कन्हैया है, मैंने बहुत सुना है कि आप एक हरामी इंसान हो और लोगों की किडनी लेकर उसे पैसे देते हो। चुस्त हंसते हुए बोला, सही सुना है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारे पास किडनी भी होगी, क्योंकि तुम तो सिर्फ एक सूखी हड्डी जैसे दिख रहे हो। कन्हैया ने गुस्से से बोला, मैंने कब बोला कि मैं अपनी किडनी दूंगा? मेरा एक 13 साल का स्वस्थ बेटा है, बहुत हट्टा कट्टा लड़का है, उसकी दोनों किडनी के कितने पैसे दोगे? चुस्त के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने बोला, ये हुई ना बात, बच्चों की किडनी के तो और पैसे दूंगा मैं। अगर वो हट्टा कट्टा है तो उसकी दोनों किडनी के बदले मैं तुम्हें 6 लाख रुपए दूंगा। कन्हैया खुशी के मारे पागल हो गया। अरे बाप रे, मैं तो बस 3 लाख रुपए के चक्कर में था, लेकिन यहाँ तो मेरे बेटे की किडनी के बदले 6 लाख रुपए मिल रहे हैं, मतलब 3 लाख का फायदा। चलो अच्छा है, वैसे भी वो हरामी पूरे दिन घर में बैठकर मेरे पैसे से सुअर जितना मोटा हो गया है।
कुछ तो काम आएगा वो मेरे लिए। कन्हैया ने चुस्त से बोला, तुम गोपालपुर के ब्रिज के नीचे जाओ, वहीं पर मैं अपने बेटे को लेकर आऊंगा। चुस्त मान गया। कन्हैया अपने घर वापस लौटा और अपने बेटे को बोला, बेटा टंग टंग, मुझे माफ कर देना। कल रात मैं गुस्से में था, इसलिए तुम्हें गुस्से में थप्पड़ मार दिया था, लेकिन अभी मैं अपने मालिक के पास से आया हूँ। उन्होंने बोला है कि मुझे अब ज्यादा पैसे मिलेंगे। चलो इसी खुशी पर शहर घूमने चलते हैं। टंग टंग ने खुशी के मारे नाचते हुए बोला, वाह पापा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, चलो चलते हैं घूमने। कन्हैया अपने बेटे के साथ चल पड़ा उस ब्रिज के नीचे जहाँ चुस्त टंग टंग की किडनी निकालने वाला था। रास्ते में टंग टंग अपने पापा को बोला, मैं जब अमीर बन जाऊंगा तो आपको ऐसे चलना नहीं पड़ेगा, मैं आपके लिए बहुत महंगी कार खरीदूंगा। लेकिन जालिम कन्हैया का दिल नहीं पिघला। वो जुए के चक्कर में पूरा सठिया गया था। जब वो दोनों ब्रिज के पास पहुंचे तो टंग टंग ने बोला, पापा, हम लोग तो शहर जाने वाले थे, तो आप मुझे ब्रिज के पास क्यों ले आए? कन्हैया ने बोला, अरे बेटा, यहाँ से शॉर्टकट है शहर जाने का, नहीं तो हमें बहुत देर लग जाएगी जाने में। चलो अब ज्यादा सवाल मत करो, सीधा चलो मेरे साथ, क्योंकि जल्दी जल्दी शहर जाकर हमें मजा करना है। वो दोनों फिर से चल पड़े। जैसे ही वो दोनों ब्रिज के नीचे पहुंचे, वहां पर चुस्त प्रसाद पहले ही खड़ा था उसकी किडनी निकालने के लिए। कन्हैया ने बोला, चुस्त भाई, ये लो, यही है मेरा बेटा, काम शुरू कर दो। टंग टंग ये सब देखकर हैरान हो गया, लेकिन इससे पहले कि टंग टंग कुछ करता, कन्हैया ने अपने जेब से धारदार चाकू निकाला और अपने बेटे को उसी चाकू से मार दिया। 10 मिनट बाद कन्हैया ने बोला, चलो चुस्त, मैं चलता हूँ। तुमने अपनी किडनी ले ली और मैंने अपना पैसा ले लिया, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए, लेकिन बेचारे टंग टंग की लाश वहीं पर पड़ी हुई थी। शाम होने को आई थी। कन्हैया 6 लाख रुपए लेकर सीधा लाला पांडे के पास गया और बोला, ये ले तेरे 3 लाख रुपए, इस बक्से में पूरे के पूरे 3 लाख रुपये हैं, गिन लेना बाद में, पहले 3 लाख की और बाजी लड़। इस बार मेरे पास पहले से ही 3 लाख रुपए और हैं। इस बार तो तुझे पक्का हरा दूंगा, और इस बार इतनी बुरी तरह हराऊंगा कि तुझे चप्पलों की माला पहनना पड़ेगा। कन्हैया को अभी तक टंग टंग की मौत का कोई गम नहीं था और उसने बचे हुए 3 लाख रुपए की बाजी लगा दी। बहुत देर तक खेल चलता रहा और इस बार फिर से कन्हैया अपने बचे 3 लाख रुपए हार गया। कन्हैया ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं हार सकता। मैंने अपने बेटे की जान लेकर ये पैसे इकट्ठे किए थे, मैं इतनी आसानी से नहीं हार सकता। लाला पांडे ने बोला, हार नहीं सकता, हार गया है तू, अब पछता कर कुछ नहीं होगा, चल मेरे 3 लाख रुपए ला। जब उसे एहसास हुआ कि ये पैसे उसने अपने बेटे की जान लेकर हासिल किए थे और उसे भी हार गया, तो वो पागल हो गया। वो दौड़कर पहाड़ के ऊपर गया और सीधा ऊपर से छलांग लगा दी। कन्हैया ने भी अपनी जान दे दी। न उसके पास पैसा बचा, न उसका मासूम बेटा, और न ही उसकी खुद की जान। जुआ ने उसे हर तरीके से बर्बाद कर दिया था।